सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 1 भाषा, व्याकरण तथा लिपि के बारे में बताऊंगी। ये आपकी पुस्तक है, नई पुस्तक है, ध्यान से देखिए, जिसपे पहला आपका पाठ है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। नीलू, तुम कहाँ हो? माँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। जाओ शेरू को रोटी डाल लाओ। माँ, मैं तो अभी शेरू को रोटी देती हूँ, तुम्हारे लिए भी दाना लेकर आई हूँ। वो चिड़िया से बोल रही है। उपयुक्त चित्रों के देखने तथा वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि माँ नीलू, शेरू तथा पक्षी सभी अपने मन की बात कह रहे हैं। अपने मन की बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, चिड़िया ची ची करती है, कौवा काव काव करता है, कबूतर गुटर गुं करता है, लेकिन इसको हम भाषा नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहते हैं? वो अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसको हम ध्वनियाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो अपनी ध्वनि होती है ना उसकी, कोई वो भाषा थोड़ी है, वो सिर्फ क्या है, ध्वनि है। तो उसको हम भाषा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? पशु पक्षी की आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। मनुष्य अपने मन की बात को प्राय 2 प्रकार से प्रकट करते हैं, एक लिखकर और एक बोलकर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमारी भाषाएं। लड़का पत्र लिख रहा है, पिताजी कंप्यूटर पर ईमेल लिख रहे हैं, गौरव दीवार पर लगा पोस्टर पढ़ रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या लिखित भाषा के उदाहरण हैं आपके। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात कहते हैं तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम कोई भी बात बोलते हैं या सुनते हैं, सुनकर बात कहते हैं, तो उसे कहते हैं मौखिक रूप, मौखिक भाषा। अध्यापक जी बोलकर छात्रों को समझा रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, चीनी का क्या भाव है, माँ भूख लगी है, खाना दे दीजिए। ये सब क्या है? मौखिक भाषा। हम मुंह से बोलकर ये बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे मौखिक भाषा। हमारी भाषाएं। संसार में अनेक देश है, प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है। जैसे चीन के लोग चीनी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हर राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राज्य और भाषा। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है या हड़ौती भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, असम में असमिया भाषा बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी और कुमाऊं में पहाड़ी भाषा बोली जाती है। व्याकरण। जब हम अपनी बात लिखते या कहते हैं तो शब्दों का क्रम ठीक है या नहीं, यह जानना अत्यंत आवश्यक या जरूरी है। हम सही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या गलत, यह भाषा के नियमों से परखा जा सकता है। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। पहला लड़का, तुम्हारा है घर कहाँ? क्या ये सही है? नहीं, यह अशुद्ध वाक्य है। दूसरा लड़का, क्या कहा? पहला लड़का, तुम्हारा घर कहाँ है? ये शुद्ध वाक्य है जो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। दूसरा लड़का, वह सामने वाला है। उपयुक्त संवादों में पहले लड़के द्वारा कही गई बात दूसरा लड़का तभी समझ पाया जब उसे सही ढंग से कहा गया। अगर कोई भी बात को हम सही ढंग से कहेंगे तभी वो बात समझ में आती है, तो इसी को हम व्याकरण कहते हैं। हर भाषा अलग तरह से लिखी जाती है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जैसे ये उर्दू है, इसकी लिपि है, ये अंग्रेजी है, ये इसकी लिपि है ना। हिंदी की ये है क ख ग, उर्दू की लिपि ये है, अंग्रेजी की ABC। हर भाषा की ध्वनियां अलग अलग होती हैं। इन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वह लिपि कहलाते हैं। देश या संसार की कोई भी भाषा हो, सबकी लिपि अलग अलग है। चीनी, जापानी या अन्य विदेशी भाषा की अलग अलग लिपियां हैं, लेकिन फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, रोमन आदि रोमन में लिखी जाती है।
कई भारतीय भाषाओं की भी लिपियां अलग अलग हैं, तो कई हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। अपने मन की बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने मन की जब हम बात प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, एक लिखकर और एक बोलकर। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखकर कही गई बात लिखित रूप कहलाती है और बोलकर कही गई बात मौखिक कहलाती है। भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से अपने घर में रहकर पढ़िएगा और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।